तू डाल डाल मैं पात पात। ब्यूरोक्रेसी और सरकारों में कुछ इसी तरह की आंकड़ेबाजी होती है। कहते हैं आईएएस अधिकारियों का मकड़जाल ऐसा है जिससे निकल पाना किसी के बस की बात नहीं, नेताओं की तो बिल्कुल भी नहीं। आईएएस लॉबी इतनी सशक्त और शातिर दिमाग है जिसके आगे बड़े बड़े सियासतदान भी पानी भरते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे के हम आपको पूरी वजह बताएंगे। आईएएस लॉबी के बड़े खेल को भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उसकी पृष्ठभूमि को समझिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती के साथ लागू करने पर आमादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए अब उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तर्ज पर रिटायर्ड सिविल सेवकों की तैनाती की जाएगी। जांच के लिए रिटायर्ड अफसरों का एक पैनल तैयार होगा। सेवानिवृत्त अफसरों के पैनल में सचिव रैंक के ऊपर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इन रिटायर्ड सिविल सेवकों का कार्यकाल 3 साल का होगा। साफ स्वच्छ छवि के रिटायर्ड अफसर होंगे इस पैनल में शामिल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी रिटायर्ड अफसरों की कमेटी। एक अधिकारी को करनी होगी साल भर में 8 से अधिक मामलों की जांच। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि आईएएस अधिकारियों के खिलाफ तमाम जांचें सालों से लंबित हैं, लेकिन उनकी जांच कभी भी समय से पूरी नहीं हो पाती। यही वजह है कि आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है। योगी सरकार के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है कि चलो अब कम से कम आईएएस अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगेगी, लेकिन यहीं से शुरू होती है आईएएस लॉबी की सातिराना चाल। एक सवाल हम आपसे करते हैं, एक आईपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कोई भी कर सकता है, एक आम अधिकारी के खिलाफ कोई भी जांच कर सकता है, फिर एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक पूर्व आईएएस अधिकारी ही क्यों? ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के नियम देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां भी किसी भी लोक सेवक, किसी भी सिविल सर्वेंट के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू पुलिस कर सकती है। फिर भला आईएएस अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व आईएएस अधिकारियों की तैनाती क्यों? क्या आईएएस अधिकारी अपने खिलाफ किसी और जांच से डरते हैं? क्या उन्हें डर सता रहा है कोई और उनके भ्रष्टाचार की जांच करेगा तो बेनकाब हो जाएंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा वर्तमान और पूर्व आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की तमाम संगीन शिकायतें अभी भी फाइलों में दर्ज हैं, लेकिन ना तो उनकी जांच हो पाई, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पिछले 6 सालों में आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया। इनमें सोनभद्र के तत्कालीन डीएम टीके शिबू, आईएएस मन्नान अख्तर, गोंडा के पूर्व जिलाधिकारी जेबी सिंह, फतेहपुर के पूर्व जिलाधिकारी प्रशांत कुमार, औरैया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में निधि केसरवानी के खिलाफ निलंबन की संस्तुति। ये वो तमाम मामले हैं जिस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के मामलों की अगर बात करें तो अवैध खनन में बेशुमार दौलत कमाने वाली बी चंद्रकला, बुलंदशहर के पूर्व डीएम अभय सिंह जैसे कुछ नाम हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले जांच के लिए यूपीपीसीएल की पूर्व एमडी रही अपर्णा यू, आलोक कुमार व संजय अग्रवाल के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन आज तक अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले भी सीबीआई ने आईएएस दीपक सिंघल, आईएएस आलोक रंजन के खिलाफ भी अनुमति मांगी थी, जो अब तक नहीं मिली। इसके साथ ही अभी भी एसीएस और चीफ सेक्रेटरी लेवल के कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई संगीन शिकायतें हैं, लेकिन उन पर जांच नहीं हो पाई। इन आईएएस अधिकारियों की एक और सातिराना चाल हम आपको बताते हैं। 2018 में इन्हीं आईएएस अधिकारियों की लॉबी ने पीएमएलए एक्ट में भी तब्दीली करवाते हुए ये नियम में संशोधन करवा दिया कि अगर किसी भी वर्तमान रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके पहले डीओपीटी से परमिशन लेनी होगी, यानी सीधे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की मंशा गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आईएएस लॉबी अपनी सातिराना चालों के चलते मुख्यमंत्री को गुमराह कर रही है, उससे उनकी जीरो टॉलरेंस और करप्शन पर चोट करने की मंशा जरूर परवान नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इन भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है या नहीं। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।